बैठा हुआ हूँ वृक्ष के ऊपर और मैं बताना चाह रहा हूँ कि वृक्ष हमारे लिए कितनी आवश्यक है और हमारे लिए ही नहीं, इस सृष्टि के समस्त जीव जंतुओं के लिए वृक्ष अति आवश्यक है। आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं मुरादाबाद से आ रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? तो राजगीर जा रहे हैं। आज राजगीर हमारी जा रहे हैं। चौथी लास्ट। तो इतनी धूप में आप चल रहे हैं तो गर्मी की आभास हो रही है ना? राहत कहाँ मिला आपको? पेड़ के नीचे। तो वृक्ष आवश्यक है ना हमारे लिए, आपके लिए या किसी और के लिए भी? संपूर्ण जीव जगत। संपूर्ण जीव जगत के लिए। ये मुरादाबाद से हमारे नौपाल सिंह पाल सर पेशे से शिक्षक हैं और ये इन्होंने भी बताया कि वृक्ष हमारे लिए ही नहीं, समस्त जीव जंतुओं के लिए आवश्यक है, अति आवश्यक है। इनकी बातों को आप अपने स्तर से जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं और वृक्ष से क्या क्या उपलब्ध हो सकती है वहाँ से थोड़ा इस पर भी ध्यान केंद्रित कराएं हमारे बंधु हमारे साथ में। पॉइंट की बात है तो देखिए, ऐसा है कि हम इन्हें शब्दों में नहीं बयां कर सकते हैं और कुछ पॉइंट है। हाँ, कुछ पॉइंट जैसे सबसे मेन पॉइंट यही है कि हमें फल फ्रूट मिलते हैं, भोजन मिलता है, लकड़ी मिलती है, हमें फर्नीचर मिलता है, हमें दवाइयाँ मिलती हैं और हमें बरसात मिलती है। इनडायरेक्ट वे में अगर बात करें हमें तो प्राकृतिक सौंदर्य जो आप देख रहे हैं वो मिलता है। और अगर हम बात करें तो ऐसी चीज़ें हैं जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारा जल संरक्षण, जल संवर्धन का बड़ा केंद्र जो है वो पेड़ पौधे ही हैं। मेरा कहने का मतलब है कि जलवायु परिवर्तन में वृक्ष हमारे लिए सबसे सहायक है, सबसे बड़ा योगदान ही इनका सबसे बड़ा योगदान है। अति महत्वपूर्ण बातें इन्होंने मुरादाबाद से इतनी लंबी दूरी तय करके आने के बाद और काफी थके हुए भी लग रहे हैं, सेविंग वगैरह भी बनाए हुए इनको कई दिन हो गए हैं और थके बेचारे हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत अच्छी उद्देश्य रखी अपने इस पदयात्रा के बातों को समाज के दूर दूर के लोगों को बताने के लिए, वृक्षों के संरक्षण के लिए, पशु पक्षी और जलवायु परिवर्तन के लिए वृक्षों की अहमियत को इन्होंने दर्शाया। धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद है।